हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे और उस पे अकाउंट कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। इवन हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत डिस्कस करी थी सीरियल वाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आज उसी के नीचे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा। तो एक काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक एक साथ मैं लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। खुशी एंड सुखी। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। अगर देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जाहिर सी बात है, आज के डेट में नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले फर्म के पास कुछ ना कुछ रिजर्व होगा। रिजर्व बोले तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। सपोज करिए अगर फर्म में ए और बी फर्म में 2 पार्टनर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हुआ है, जैसे 50,000 का, ठीक है, चलिए 5,000 का। फर्म के पास जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 6,000 का, ठीक है। ऐसे ही फर्म के पास कुछ ना कुछ रिजर्व पड़े रहेंगे, ठीक है। अब सपोज करो ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 1:1 है, ठीक है। और एक न्यू रेशियो भी दे रखा है जो कि नए पार्टनर के आने के बाद है। सपोज करो नया पार्टनर सी आ गया, तो अब रेशियो ए बी सी 3 रेशियो हो जाएंगे। सपोज करो 3:2:1 हो गया, ठीक है। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 1:1, ठीक है। नए पार्टनर के आने के बाद न्यू रेशियो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। अब जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन फर्म के पास ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व में 6,000 रुपए पड़े हुए, क्या करेगा। तो ध्यान रखना भाई, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता है। एक चीज की गांठ बांध के चलेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर को सिवाय उसकी कैपिटल के जो वो लाता है उसके अकाउंट में कुछ नहीं देते। तो इसका का मतलब सारा का सारा ट्रीटमेंट किसके साथ होगा, इनके साथ, ओल्ड पार्टनर और उनके ओल्ड रेशियो में। तो अगर फर्म के पास पहले से कोई प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 का पड़ा है, तो अगर इसकी एंट्री हम लोग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों भाई, आज की डेट में ये प्रॉफिट खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि ये खुद को खत्म करके किसमें क्रेडिट होगा, ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में। हम इनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। क्या लिखेंगे, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। अब पूछो ऐसा क्यों, अब 5,000 है, ओल्ड रेशियो कितना है 1:1, 5,000 को 1:1 में बांटोगे तो 2,500 लाइक ऐसे जनरल रिजर्व में 6,000 पड़ा है, तो अगेन वी विल पास एंट्री जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 6,000, और किसमें बांट देंगे, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर है, तो 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, ये हो जाएगा। तो 6,000 बटेगा तो 3,000 कहां से आया, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है, और इनके ओल्ड रेशियो में मींस 1:1 के रेशियो में, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि अगर कोई भी प्रॉफिट रिजर्व कुछ भी फर्म के पास पहले से है तो वो खुद को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा, ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ये काम ही क्यों कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोगों ने नए पार्टनर के आने से पहले पुराने प्रॉफिट को, अब पुराना प्रॉफिट किसका है, ए और बी की मेहनत का है, तो ये ए और बी को मिलना चाहिए ना। अगर इन्होंने नए पार्टनर के आने से पहले ये प्रॉफिट को खुद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो पता है इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, कल को नया पार्टनर आएगा वो भी इस प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, तो फिर मेहनत किसकी, ए और बी की, फिर से क्यों ले जाए। इस कारण नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर जो भी कुछ होता है, इवन नॉट ओनली प्रॉफिट, लॉस को भी वो बियर कर लेते हैं, ठीक है भैया। अगर आप किसी को अपने सुख में भागीदार नहीं बना रहे हो तो दुख में भी मत बनाओ। तो हमारे ओल्ड पार्टनर का काम क्या है, वो कहते हैं प्रॉफिट है तो हम बांट लेंगे, लॉस है तो हम बियर कर लेंगे, ठीक है, ताकि नए पार्टनर के आने के बाद से हम जो फ्रेश एक साथ जो स्टार्टअप करेंगे, अब जो प्रॉफिट होगा उसमें तीनों का हिस्सा होगा। तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर कि अगर फर्म के पास कोई भी पुराना प्रॉफिट रिजर्व कुछ भी है तो वो किसका है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का है। एंट्री कैसे होगी आपने देखा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ए और बी जो भी ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जितना भी हम लोग समझ चुके हैं उस पे अब हम लोग वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:4 है। तो भैया के और एस, ठीक है, खुशी और सुखी, हाँ, फर्म में 2 पार्टनर है, 5 और 4 का रेशियो है।
दे एडमिट मुस्कान, आज की डेट में नई पार्टनर कौन आ रही है, हमारी मुस्कान आ रही है, ठीक है। एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड 3:1। तो काम करते, कुछ इंफॉर्मेशन नोट करते हुए चलते हैं। कह रहा है खुशी, ठीक है, और अगर सुखी की बात करें, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, आई थिंक 5:4 है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:4 है। आज की डेट में कौन आ रही है, मुस्कान आ रही है। तो मुस्कान एज अ न्यू पार्टनर आ रही है, और मुस्कान के आने पर आज खुशी, सुखी और मुस्कान का जो न्यू रेशियो है वो कितना एग्रीड हुआ है, 3:2:1 पे, ठीक है। तो 3:2:1। तो ये ओल्ड रेशियो था खुशी और सुखी का, और आज खुशी, सुखी, मुस्कान नई पार्टनर के आने के बाद से ये इनका न्यू रेशियो है, ठीक है। क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹63,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आज के दिन पे क्या है, जिस समय मुस्कान आई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बैलेंस पड़ा है, कितने का, 63,000 का, ठीक है। नो प्रॉब्लम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। फिर एंड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन जनरल रिजर्व, साथ ही साथ फर्म के पास मुस्कान के आने से पहले जनरल रिजर्व में बैलेंस कितने का है, 45,000 का है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आप बताइए मुझे, मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नई पार्टनर के आने से पहले अगर फर्म के पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी जनरल रिजर्व, मतलब पहले से कुछ भी रिजर्व फंड वगैरह है, तो वो किसका है, खुशी और सुखी का, मतलब ओल्ड पार्टनर का है, और उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो क्योंकि मैंने कहा था कि नए पार्टनर को सिवाय उसकी कैपिटल के कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मुस्कान का कोई काम नहीं है। ये पहले से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व पड़ा है, ये किसका है, खुशी और सुखी का है, तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सिंगल सिंगल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, ठीक है। हम इन दोनों रिजर्व की एक साथ एंट्री पास करेंगे। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, 63,000, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व फर्म के पास है, उसको भी लिख देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 45,000, ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो खुशी अकाउंट डेबिट, खुशी कैपिटल अकाउंट, और 2 सुखी, नाम भी कितने अजीब दे रखे हैं। अब देखिए 63 और 45 को अगर हम ऐड करें, 63, 45, इट विल कम 1,08,000, ठीक है। अब इस 1,08,000 में, ठीक है, हमें इनका काम क्या करना है भैया। अब देखो टोटल जो रिजर्व है वो 1,08,000 आया, जिसमें खुशी और सुखी को 5:4 में बांटना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे भैया, खुशी को पूरे रिजर्व का कितना मिलेगा, 5/9, ठीक है। और अगर मैं सुखी की बात करूं तो सुखी का शेयर कितना होगा इस पूरे रिजर्व में, 4/9। कहां से आया, 5:4, मतलब खुशी का शेयर 5/9 है और सुखी का शेयर 4/9 है, ठीक। तो कितना करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12,000 इंटू 5, इट विल कम 60,000। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48,000 हो गया। ये हमारा 60,000 है और ये हमारा कितना है, 48,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा क्या, प्लीज रिवाइज करते हुए चलेंगे कि भैया अगर फर्म के पास पहले से कोई भी रिजर्व हो, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, क्या करेगा, नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, सीधे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे। अच्छा मान लो ये तो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस फेवरेबल ना हो कि अनफेवरेबल हो, मतलब लॉस हो, तो मैंने कहा था अगर वो सुख अकेले बांट रहे हैं तो दुख भी अकेले ही हैंडल करेंगे। क्या करेंगे भैया, जब इनके पास इनके अकाउंट में पैसा जा रहा था, इनके अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, तो अगर इनमें लॉस बियर करोगे तो ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, तब खुशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुखीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ फेवरेबल चीजें भेज रहे हो तो उनके अकाउंट हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अगर आप उनमें लॉस भेज रहे हो तो उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरियल वाइज है, आई थिंक आपको पसंद ही आएगा। पसंद क्या ही आएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है ना, क्यों, क्योंकि हमने तो गार्ड बांध दी है ना कि हम सीरियल वाइज क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट होता है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, ठीक है। ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, तो चलो लिख दो, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है। भैया बताओ इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 7:3 का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन
दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। भैया सी आ रहा है, आ जाओ सी। कितने के लिए आ रहे हो? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहे हो। आने दो आने दो, ठीक है आगे चलते हैं। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। भैया सी के आने पर हमारी किस्मत बदल गई। ए बी सी कितना हो गया न्यू रेशियो? 3:2:1 हो गया। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। क्या दे रखा है? On the date of the profit and loss account on the date of admission showed a balance of 20,000 credit। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस दिन सी आ रहा है उस दिन हमारे पास पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस कैसा है? क्रेडिट है। क्रेडिट बोले तो फेवरेबल, क्योंकि सारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अगर ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा होता तो ये प्रॉफिट ना होता तो क्या होता? तो ये लॉस होता। ठीक है आगे चलते हैं। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1,50,000। और फर्म के पास एक रिजर्व पहले से है, तो यहाँ पे एक रिजर्व भी हम लिख देते हैं। आधा क्वेश्चन तो मैं आपका बोर्ड पे ही लिख दे रही हूँ ताकि सो दैट आपका कंसंट्रेशन यहीं पे रहे। ठीक है, उसके बाद सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, तो एक काम करें, सी शेयर ऑफ गुडविल लिख दे शॉर्ट फॉर्म में। कितनी ला रहा है? 40,000। तो वो तो हमें पता है ना, नए पार्टनर की गुडविल किसमें बांटते हैं? इतने क्वेश्चन पढ़ा है भाई, अब तो आंसर देने का है। मैम नए पार्टनर की गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। बस खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। चलो स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है पहले, अभी सिखाया है इस वीडियो में, सबसे पहले यही सिखा रही हूँ। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर आ रहा है, न्यू रेशियो चेंज हुआ। अगर फर्म के पास किसी तरीके का रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व कुछ भी है तो वो किसका है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो का है। डन, काम खत्म। क्या एंट्री पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, कितने से? जितना है 20,000। रिजर्व ये भी फेवरेबल है, इसको भी डेबिट करोगे। जितने भी रिजर्व है सब डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब किसमें क्रेडिट होंगे? ओल्ड पार्टनर में। क्या लिखोगे? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो 1,50,000 और 20 इट विल कम 1,70,000। तो भैया 1,70,000 का ए को कितना मिलेगा? 7/10। ठीक है, बी को 1,70,000 का कितना मिलेगा? 3/10। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल किया, 3 0, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 1 जा 7 और 4 11। ठीक है, यहाँ कैंसिल करते हैं तो 0 0 0, 3 7 21, 1 3 1 जा 3 4 5, 51 और 119। भाई रीचेक कर लेना। ठीक है, 1,19,000 और बी को मिलेगा कितना? 51,000। खत्म खत्म। ठीक, क्वेश्चन क्या था? पुराने पार्टनर, नया पार्टनर सब मिलके आए, रेशियो में चेंज हुआ, लेकिन अगर कोई रिजर्व है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? वो रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर और उनके ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को लेना देना नहीं है। अब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ना, गुडविल तो उन्हीं को देंगे ना जो सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलो देखते हैं ए और बी में से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो भैया आओ। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमें गुडविल बांटनी है, हमें देखना है कि सी अपनी गुडविल किसको देगा, तो सी उसको देगा जो सैक्रिफाइस कर रहा हो, उसके लिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बनता है ना। चलो निकालो। ओल्ड रेशियो कितना है? 7/10 ए का। न्यू रेशियो 3 2 5 1 6, 3/6। यहाँ जो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10। न्यू रेशियो कितना है? 2/6। चलो भैया एलसीएम ले लो। क्या करें? 30 एलसीएम ले लें? चलो 60 ही ले लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 7 जा 42, इधर 3 10 जा 30, कितना हो गया? 12/60। ठीक है, यहाँ चलते हैं। 60 एलसीएम लोगे तो 18 माइनस 20 दैट इज माइनस का 2/60। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? दोनों पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना। देखो जो पॉजिटिव आ रहा है इट मींस वो बंदा क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। और जिसका नेगेटिव आ गया भाई, उसने सैक्रिफाइस तो छोड़ो बल्कि उसने उल्टा गेन कर लिया। तो सी ने बोला था अच्छा मैं आया, चलो इसने तो सैक्रिफाइस किया, तुमने सैक्रिफाइस करने की वजह तुमने गेन कर लिया। भाई ये सब तो नहीं चलेगा। तो पहला नया पार्टनर खड़े होके बोलता है सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कि एक तुम ही मेरे लिए वफादार हो, तो मैं अपनी पूरी की पूरी गुडविल, क्या एंट्री पास करते हो? नए पार्टनर की गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे ना। कितने से? जितने की है 40,000। किसको दोगे? जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए ही तो सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो ए को यहाँ हम लोग 40,000 दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। अब जिन्होंने गेन कर लिया उनका क्या होगा, तो अब इसके ऊपर एक कहानी सुनो भैया। व्हेन वन पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग एंड अनदर पार्टनर इज गेनिंग, द होल गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर विल क्रेडिटेड टू ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, then and gaining partner also credit his gain to the sacrificing partner। मतलब इनके तो बल्ले बल्ले, मतलब जब एक सैक्रिफाइस और एक गेन कर रहा हो तो पहले तो पूरी की पूरी गुडविल सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को दे दो, फिर जिसने गेन किया वो भी अपना गेन किसको देगा, इनको। अब बात ये होती कि ये अपना गेन निकालेगा कैसे, चलो बताते हैं। देखो ये अपना गेन कैसे निकालेगा, ध्यान देना। किस पे निकालेगा भैया, ये अपना शेयर किस पे अप्लाई करेगा, जहां इसका हिस्सा होगा। इसका हिस्सा कहां होगा, जहां पूरे फर्म की गुडविल होगी। मतलब हमें अब फर्म की गुडविल चाहिए, कैसे निकलेगी, ध्यान दो, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो भैया, अब कैसे निकलेगी, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे निकलेगी। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6। तो ध्यान देना, हमारा जो सी है 1/6 के लिए आ रहा था, अपने हिस्से की गुडविल कितनी ला रहा था, 40, वो तो इसने दे दी। अगर मैं सी के बेसिस पर पूरे फर्म की कैलकुलेट करूं तो 1/6 उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गए 6/1 हो जाएगा। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 2,40,000। किसका गेन चाहिए, सी का। बी ने गेन किया था ना 2/60 से, तो भैया बी का गेन अप्लाई करो। चलो अगर मैं बी का गेन अप्लाई करूं तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 2,40,000। बी का गेन कितना है, 2/60 का। सॉल्व कर दो, 0 0 कैंसिल होगा, 6 4 24, 4,000 इंटू 2। भैया बी ने 8,000 से गेन किया है तो बी भी अपना गेन किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। कैसे देगा, पहले वो खुद की कैपिटल को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, डेबिट करके। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 टू एस कैपिटल, बट एस कैपिटल तो ऑलरेडी क्रेडिट है, कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ 48 कर देंगे। अब आपको पता है कि इस 48 में 40,000 तो वो मिला है जो नए पार्टनर की गुडविल है। क्यों, क्योंकि अकेला ए ने सैक्रिफाइस किया तो सिर्फ उसी को मिलनी थी। 8,000 क्या है, क्योंकि बी ने गेन कर लिया तो गेनिंग पार्टनर भी अपना गेन किसको दे देगा, ए को। बोल तो समझ में आया। तो क्या कॉन्सेप्ट समझे, जब एक पार्टनर गेन कर रहा हो, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर जितनी गुडविल है भैया सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को दे दो। फिर जो गेनिंग पार्टनर है वो भी अपना गेन किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अपना गेन किस पे अप्लाई करेगा, वो अपना गेन अप्लाई करेगा किस पे, पूरे फर्म की गुडविल पे। और पूरे फर्म की गुडविल निकालने का तरीका आपने देखा है, 1/6 के लिए नए पार्टनर का शेयर, उसके हिस्से की गुडविल, उसके बेसिस से पूरे फर्म की निकालोगे और पूरे फर्म में बी का गेन अप्लाई कर दोगे। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। और हाँ प्लीज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।